कल रात तुम कहाँ गए थे? हे यूकी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं और कहाँ जा सकता था? मैं वापस आ गया हूँ ना। तुमने शराब पी है? क्या मुझे अब शराब पीने का भी अधिकार नहीं है? तुम्हारा ये रवैया क्या है? कल रात तुम आखिर किसके साथ थे? अकेला था। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं अकेला था। क्या तुम मुझे एक अपराधी की तरह इंट्रोगेट नहीं कर सकते? ठीक है, बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अभी भी मुझे ये पता नहीं चलेगा कि तुम लियू हुओ के साथ किसी भी तरह का संपर्क रखते हो। हेलो जियाओ झांग, तुम मेरे लिए जल्दी से जांच करो हे यूकी की हाल की गतिविधियां, जितना जल्दी हो सके। तुम जानते हो, लोगों के बीच का रिश्ता वाकई अद्भुत होता है। बाद में यह एक तरह का भाग्य होता है। बड़ों और बच्चों के बीच तो और भी ज्यादा। क्या तुम जानते हो, जब यह बच्चा पैदा हुआ था, उस पल में मुझे कैसा लगा? मैं उससे प्यार करने लगा। मैं पूरी तरह पागल हो गया था, समझे? वह लियू के बचपन जैसा दिखता है, बिल्कुल एक जैसा, खासकर जब वह हंसता है। उसके गाल गोलमटोल, चिकने और सफेद। मैं उसे पकड़कर दबाना चाहता हूँ। वह बहुत प्यारा है ना? बिल्कुल एक जैसा है। हाँ हाँ, खासकर जब हंसता है। हाँ हाँ। बस करो जू आंटी, काफी हो गया। हाँ हाँ आंटी, आपने ऐसा कहा तो मुझे भी लगता है कि वह लियू हो से बहुत मिलता है ना? मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ मिलता है। हाँ हाँ मिलता है। ससुराल वालों, मेरा एक सुझाव है, अब तो बच्चा हो गया है ना? लियू हो को भी थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। बच्चे के जन्म के समय वह यहाँ तक नहीं था। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इस बारे में उसे 100 बार से ज्यादा बता दिया है। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ खुशनुमा बात करते हैं, ठीक है? लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। आज से जियाओ जियाओ याया हमारे लियू परिवार का खजाना है, एक अनमोल खजाना। और मैंने जियाओ जियाओ के लिए पूरी तरह से योजना बना ली है। उसके रहन सहन तक सब कुछ बेस्ट और टॉप क्लास का है। स्कूल तो इंटरनेशनल किंडरगार्टन ही होगा। इंटरनेशनल स्कूल तो बेसिक है। और सुनो, हमारा लियू का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आगे चलकर सब कुछ शियाओ शियाओ का होगा। इस बात पर तो मुझे पूरा यकीन है। पर तुम उस लियू हो को एक बात कह देना, याया कि अब बच्चा हो गया है। काम थोड़ा कम करो, फोकस बच्चे पर रखो। और ये पर्सनल मामला नहीं है, ध्यान बदलो। रुको रुको, तुम्हें जुकाम है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर जुकाम है तो मैं तुम्हें बाहर जाने को कहूंगी, क्योंकि घर में बच्चा है। जुकाम नहीं है, नहीं है। चिंगेर, दरवाजा खोलो। सॉरी, घर में बच्चा है इसलिए मैं थोड़ी सेंसिटिव हो गई। शियाओ चिंग, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। चलो याया को देखते हैं। अंदर आओ। आओ लड़कियों, आओ। आंटी नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया, गिफ्ट भी लाए हो। शीलिन भी यहाँ है। शियाओ बाओ आ गया। आंटी शुक्रिया। देखो, हमें समझ नहीं आया क्या खरीदे, तो यह कार सेफ्टी सीट ले आए। तुम लोग बस डिजाइनर इंस्टॉलेशन पॉइंट पर जाना, फ्री में इंस्टॉल कर देंगे। बहुत आसान है। बच्चा छोटा हो तो इसे लेटा सकते हैं, बड़ा होने पर खड़ा करके बैठा सकते हैं। ये सेफ्टी के लिए अच्छा है ना? बहुत प्रैक्टिकल है। इतना खर्चा किया। मुझे लगा ये उनके डायरेक्टर के लिए है। मैं इस पर बैठूंगी, तुम्हें गोद में लेकर। तुम संभाल पाओगी क्या? चिंगेर, जल्दी करो, याया को भाई के पास लेकर लो। बच्चे को लेकर आओ। ठीक है, तुम लोग आ ही गए। इतना खर्चा क्यों किया? माँ, आप भूल मत जाना, ये बच्चा लियूहो का नहीं है। हम इतनी डिमांड्स नहीं कर सकते। उसके हाथ को ढक मत दो, वो हिलाना चाहता है। ठीक है। लियू हो, तुम्हें अजीब लग रहा है क्या? नहीं, क्यों अजीब लगेगा? असल में तुमने मुझे और बच्चे को एक सुरक्षित जगह दी है। मैं तो बस आभारी हूँ। हम पति पत्नी हैं। आभार की क्या बात है?
मुख्य बात यह है कि मैं खुशी खुशी करता हूँ। लेकिन आखिरकार वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हारी माँ को एक दिन पता चल ही जाएगा। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारा बच्चा है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं उससे भी प्यार करता हूं। वैसे भी तुम नहीं कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारे परिवार वाले नहीं कहेंगे। मेरी माँ को कैसे पता चलेगा? हमेशा ऐसी नहीं हुई बातों से परेशान न हो, ठीक है? हम अपनी जिंदगी खुशी से जीते हैं। नहीं, मैं सच में महसूस करता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मेरा मतलब है अगर किसी दिन तुम अपनी जिंदगी जीना चाहो, मैं दखल नहीं दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? कैसे हो सकता है? मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? हमारी शादी तो शुरू से ही तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है। तुमने जो किया है मैं उसे चुका नहीं सकता और कैसे मांग सकता हूँ। मैंने इसे कुर्बानी नहीं माना, यया दीदी, तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें देखने आए हैं। मैं जानती हूँ, अभी आती हूँ। जियाओ जियाओ, दीदिया तुम्हें देखने आई हैं। बाहर चलो, कोई तुम्हें देखने आया है। आओ। कोई तुम्हें देखने आया है। तो मैं पहले जाता हूँ। हेलो। क्या तुमने अपनी माँ को बताया? क्या बताना था? तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका एक कारण होता है। क्या मैंने इतना कुछ किया और अंत में क्या उन्हें मुझे इस तरह अपमानित करते रहना चाहिए? हमारे बीच की बातें जरूरी नहीं कि मेरी माँ को सब कुछ पता हो। ठीक है, अभी नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। क्या हम मिल सकते हैं? क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या अब मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? ठीक है। बेबी, यह बच्चा बहुत प्यारा है, मेरा दिल पिघल गया। बेबी, दादी यहाँ है। बेबी, यह तुम्हारी नानी है। ये बच्चा कितना अच्छा दिखता है। इसकी नाक देखो, इस नाक में आंखें भी हैं। बिना आंखों के कैसे चलेगा? सब में आंखें होनी चाहिए। प्यारा दिखता है। चाचा गोद में ले लेता है। नहीं नहीं, क्या गोद में ले रहे हो? मैं बस कह रहा था। कहना भी नहीं चाहिए। देखो, हमारे बच्चे को डरा दोगे। कितना प्यारा है। ये बच्चा देखो, ये बच्चा बच्चे जैसा दिखता है। बकवास। क्या ये बैंगन जैसा दिख सकता है? मैंने बैंगन कहा, ये बच्चा नहीं है। बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्यारा। ये मुझ पर हंस रहा है, देखो। बच्चे का नाम रखा है। एक अच्छा नाम रखना चाहिए। तुम्हारे माउशीलिन जैसा नहीं होना चाहिए। एक दवा जैसा नाम। तुम्हारा नाम अच्छा है। लिशा बाओ, ये नाम सुनकर लगता है लंबा होगा। मैंने तुम्हें मेरी लंबाई पर टिप्पणी करने के लिए नहीं कहा। तुमने पहले मेरी टिप्पणी की। हम बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे की नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में शुरू में मैंने इसका नाम शाओगुई रखा था, या गुई गुई। मैंने सोचा यह बड़ा होकर अच्छा बच्चा होगा, लेकिन ल्यूहुओं ने मना कर दिया। उसने कहा यह एक बेटा है, बड़ा होकर पूरी गली में गुई 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 गुई। यह हमारी बात नहीं सुना। हाँ हाँ हाँ, ये शाओबाओ जैसा ही है। तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे देखता हूँ। यह अक्सर हंसता है, तुम्हें पता है? कितना प्यारा हंसता है। मैं सोच रहा था बच्चे को जिंदगी भर खुश रहने दो, तो मैंने इसका नाम शाओ शाओ रख दिया। शाओ शाओ। ये नाम अच्छा है। तुम्हारे पास ज्ञान है, अच्छा नाम रख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। शाओ 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 शाओ। यहाँ है शाओ शाओ। हुएर, कुछ पीना है? नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। क्या बात है? ये बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले बच्चों के सामान हैं। इसके अलावा यह भी है। बच्चे के लिए थोड़ा सा उपहार। बधाई हो, आप पिता बने। धन्यवाद।
हम दोनों के बीच धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। होएर, चाहे आज तुम्हारे साथ माओयाया हो या न हो, या कोई और, या तुम पिता बन चुके हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला। बस तुम खुश रहो, बस तुम्हारा भला हो। मुझे बस इतना ही चाहिए। क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हें अपनी नई जिंदगी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मैंने नई जिंदगी शुरू कर दी है। मैंने सोच लिया है, मैं टोंगजियान वो से शादी नहीं करूंगी, या किसी और से, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। तुम्हारी नई जिंदगी में मेरा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसा तुमने कहा, मैं पिता बन चुका हूं। मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी। चाहे तुम्हें लगता हो कि हमारे बीच कितनी भी कमी रह गई हो, वो सब बीत चुका है। ये सामान वापस ले जाओ। मुझे जाना होगा। याया और बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। लियू हुओ, बॉस टोंग, सिर चकरा रहा है। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? मैं ऑफिस क्यों जाऊं? पत्नी और बच्चे के साथ रहना सबसे जरूरी है। यहां देखो, यहां कितना आरामदायक है ना। माँ ने कहा था न कि बच्चे के जन्म के बाद पैरों की सूजन कम हो जाएगी। मालिश करने से ठीक हो जाएगी। बच्चे के जन्म के दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था, यह मेरी गलती थी। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है तुम जरूर नाराज थी। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दो ना। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, तुम्ही को नुकसान होगा। आराम मिल रहा है? धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? पति का पत्नी की देखभाल करना तो स्वाभाविक बात है। आओ, पैर बदलो। टिक कर रखो। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी यह तकनीक इतनी पेशेवर है क्योंकि मैंने वो क्या है, ट्री बेबी ऐप से सीखा है। क्या बेबी ट्री है? यह बेबी ट्री है। क्या सच में? तुमने क्या सीखा? बेबी ट्री कहती है कि मालिश करते समय पैर की नसों को धीरे से दबाना चाहिए। मुख्य बात यह है कि मालिश से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। हटो, क्या कर रही हो? तुम हो भैया के इतने करीब क्यों हो? क्या तुम सिर्फ एक छोटी सी नर्स हो? मेरे हो भैया के इतने करीब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो एर, तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन नजर इतनी खराब क्यों है? उस माओ याया को पसंद करते हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं। वाकई बहुत हंडसम हो। हर कोण से परफेक्ट। हुआ एर, तुम सच में बहुत हंडसम हो। मेरे हुआ एर। ज़ियो किंग। जू आंटी, क्या तुम जानती हो तुम अभी क्या बकवास कर रही थी? जू आंटी, जू आंटी, जू आंटी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं दिन रात सतर्क रहना, लेकिन घर का चोर नहीं रोका जा सकता। अब समझ आया, मैंने सोचा तुम हो भैया के बारे में इतनी चिंता क्यों करती हो, इतनी मेहनत क्यों करती हो। पता चला तुम उन्हें चुपके से पसंद करती हो।
जियो किंग, जब तुम मेरे घर आई थी मैंने देखा तुम बहुत छोटी हो, अकेली घर से दूर, बहुत दुखी लग रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें पता है। तो फिर तुम्हें ऐसे ख्याल क्यों आए? क्या तुम हमारे लिए परिवार की बहू बनना चाहती हो? नहीं, मुझे समझाने दो, समझाने की जरूरत नहीं। अभी अपना सारा सामान पैक करो और हमारे घर से चले जाओ, अभी जाओ। जू आंटी, हाँ मैं मानती हूँ, मुझे वो भैया पसंद है, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने वो भैया के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं पाला। जू आंटी, कृपया मुझे नजरअंदाज न करो। तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो एक्सयूई आंटी, सच में। एक्सयूई आंटी, मैं कसम खा सकता हूँ, मैं वो भैया के लिए आगे से मैं उन्हें पसंद करने का ख्याल भी नहीं लाऊंगी। एक्सयूई आंटी, मुझे एक और मौका दो, बस आखिरी बार, आखिरी मौका। एक्सयूई आंटी, प्लीज। मैं हमारे घर में इतने समय तक रहने की वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं, लेकिन बड़ी शर्त यह है कि तुम्हें पूरी तरह से लियो को पसंद करने का ख्याल छोड़ना होगा, जरा सा भी गलत ख्याल नहीं रखना। मेहनत से काम करो, मैं तुम्हारे हर शब्द और हरकत पर नजर रखूंगी, और अपने फोन में से वो भैया की सारी तस्वीरें हटा दो, सुन लिया? बॉस टॉम, कितने दिन बाद दिखे। हाँ, आप तो और भी जवान लग रहे हैं। इतनी अच्छी सेहत, जरूर कोई बड़ी खुशखबरी है। तुमने सही पकड़ लिया। आओ आओ, बैठो बैठो। बॉस टॉम, 7 सितारा होटल का यह प्रोजेक्ट रणनीति के हिसाब से दोबारा तैयार हो चुका है, जल्द ही शुरू होने वाला है। आगे से तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करना है। बिल्कुल, हम मिलकर कोशिश करेंगे। मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें पता नहीं? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं इशारों में बात नहीं करना चाहता। 7 सितारा होटल का प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो रहा है। तुम मेरे पास आओगे ही, है ना? मैं यह प्रोजेक्ट करूं या न करूं, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। इधर उधर की बातें मत करो, सीधी बात करो। क्या तुम आज से हिवायू क्यूआई से मिलना बंद कर दोगे? तुम मुझसे शर्तें रखने लगे, यह सोचा नहीं था। क्या यह शर्त अच्छी नहीं है? किसी औरत का प्यार जीतना ऐसे तरीकों से नहीं होता। तुम मुझे सबक सिखाने लगे? सुन लो लियो, तुम ये मत सोचना कि एनचायर तुम्हारे पीछे खड़ी है। मनमानी कर सकते हो। 7 सितारा होटल का यह प्रोजेक्ट मेरी मंजूरी के बिना तुम बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते। देखते हैं। तुम रुको। हिवायू क्यूआई को छोड़ दो। लियो, क्या तुम्हें अंदर से अजीब नहीं लगता?
नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? लेकिन आखिरकार वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हारी माँ को एक दिन पता चल ही जाएगा। हमारे घर का पोता तो लियू हो जैसा ही होगा। वह तो एक प्रतिभाशाली बच्चा है। अगर एक दिन तुम अपनी जिंदगी जीना चाहो, मैं दखल नहीं दूंगी। क्या तुम सच में सोचते हो तुमने डोंगजियांगो को मारा तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अगर बात वाकई ऐसी है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताता तो तुम डोंगजियांगो से लड़ने चले जाते। तुम उससे नहीं जीत सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम सोचो, मैं एक बुरी औरत हूँ, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी, नहीं दूंगी। तुम्हें यह फैसला खुद क्यों करने का हक है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हो भाई, देखो तुम कितने खुश हो। तुम्हें एक बेटा भी मिल गया। तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम उदास दिख रहे हो। क्या ये वही डैडी फोबिया है जिसकी चर्चा है? बाओ भाई, बताओ, क्या मैं बेकार हूं? ऐसा मत कहो। अगर तुम बेकार हो तो हम सभी मर्द तो मर जाएंगे। देखो तुम जो चाहो वो मिल जाए। छोड़ो, इस बारे में मत बोलो। कितना अच्छा है तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज। एक तो याया और एक प्यारा बेटा। तुम्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए, न कि यहां अकेले। क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं क्या कर रहा हूं? मैं पागल हूं क्या? शुक्रिया, मुझे जाना है। नहीं, तुमने पिया नहीं है। पी कर जाओ। मैं ली एक्सायो बाओ बहुत काबिल हूं। अब तो मैं जैसे लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूं। एक्साएओ, मुस्कुराओ ना। तुम वापस आ गए। बच्चा कैसा है? आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। हंस दिया, देखो हंस दिया। अच्छा बच्चा, उठा लो। उठाने जैसा कुछ नहीं है। ही वर यू क्यों आए? लिव हुओ, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी हीवा यूक्यूआई के लिए जगह है? तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरी वजह से है, तो तुम चिंता मत करो। अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बच्चे को सुलाकर सो जाऊंगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे शादी की, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं का मतलब क्या होता है? हाँ, तुमने मुझसे शादी की, लेकिन तुमने मेरी वजह से मुझसे शादी की, और तुमने मेरा इतना बड़ा राज भी छुपाया। मैं क्या कह सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें रोक सकती हूँ? लिव हुओ, मुझे पता है तुम्हारा हीवा यूक्यूआई के साथ पुराना रिश्ता। मैं और क्या कर सकती हूँ? बस इतना कर सकती हूँ कि तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। क्या मैंने गलती की? बिल्कुल गलती की। मैंने तुम्हारी वजह से शादी की का क्या मतलब है? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं जो करना चाहता हूं। आज पूरे दिन मैं सोचता रहा, याया कैसी है, बच्चा कैसा है। वापस आते वक्त सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी घर आकर याया और बच्चे के साथ रहूं। लेकिन क्या हुआ? बस एक फोन की वजह से। बस करो, शोर मत करो, बच्चे की नींद खराब होगी। तो बताओ, मैं और क्या कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी शादी का इस्तेमाल तुम्हें रोकने के लिए करूं?
तुम यह सब क्या कर रहे हो? बच्चा अभी अभी हुआ है, तुम इतना तनाव नहीं ले सकती, समझी? माँ, आप चुप रहिए। मैंने माँ से वादा कर लिया है, बच्चा होने के बाद मैं घर जाकर प्रसूति विश्राम करूंगी। लियू हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? ठीक है माँ, मैं पहले वापस जा रही हूँ। मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही है। लियू लियू, तुम क्यों उसे रोका नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों झगड़ा करते हो या कुछ और चल रहा है, बस बच्चे को किसी और के घर छोड़ना। मुझे वाकई बहुत चिंता हो रही है। किसी भी हालत में आज तुम मुझे वादा करो कि याया बच्चे को जरूर वापस लेकर आओगी। तुमने सुना कि नहीं? ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कोट ले लो और स्कार्फ भी, बाहर तेज हवा चल रही है। आजकल के युवा ऐसे ही क्यों होते हैं? जो चाहे वही करते हैं। बॉस्टन, ये मैंने पिछले 3 सालों के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का डेटा तैयार किया है, आप देख लीजिए। बहुत अच्छा काम किया है यूकी जी, ये मैंने 3 दिन 3 रात लगाकर तैयार किया है। बॉस्टन, आपके साथ होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? मैं शोर नहीं कर रही। क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? अगर ऐसा है तो तुम मुझे कहीं भी साथ न ले जाओ। यह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदी है। तुम्हें यह मजाक लगता है? जो कहना है कह लो, लेकिन आज के बाद तुम्हें बस मेरे पास ही रहना होगा। कहीं और जाने की कोशिश मत करना। बॉस्टन, आ गया। जरा इसे उठा लो, मेरा हाथ टूटने वाला है। जल्दी आओ। हे भगवान, तुम अभी क्यों आ गए? याया वापस आ गई। तुमने इतने सारे बैग क्यों लाए हो? ये क्या नाटक है? हाँ याया, यह तो प्रसूति का समय है। तुम अभी क्यों वापस आ गई? क्या लियो ने तुम्हें वापस छोड़ा? नहीं, वह ऑफिस गया है। माँ, कोई बात नहीं, मैं बस उनके घर में अजीब सा महसूस कर रही थी। मैं अपने घर में ही प्रसूति करूंगी। झूठ। माँ को सच बताओ, क्या तुमने लियो से झगड़ा किया है? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें परेशान किया? वरना तुम ऐसे नहीं करती। प्रसूति के समय अचानक वापस आ गई। सच में नहीं, जियो। माँ, जल्दी से उस बैग से वह डायपर निकालो, मैं उसे बदल दूंगी। हे भगवान, आ गई। तुम्हें क्या लगता है याया अचानक क्यों आ गई? कहीं बच्चे का राज खुल गया है, इसलिए भगा दी गई है क्या? अरे बकवास मत करो। अगर सच में राज खुल गया होता तो शूडोंग ना हमारे घर नहीं आ धमकती। तो फिर यह क्या माजरा है? पता नहीं, देखते हैं, फिर बात करेंगे। होर। याया, बच्चा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? सुबह ही तो कहा था वह वहां डिलीवरी के बाद आराम करेगी। मैंने भी सुबह ही कहा था। आज याया और बच्चे दोनों को लेकर आना है। तुम भूल गए क्या? अगर वह वहीं रहना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब वह चाहती है? वह तो शादीशुदा है। अब उसकी मर्जी चलने वाली नहीं। आज तुम बच्चे के पिता हो, तुम एक मर्द हो। तुम हर बात में बीवी की नहीं सुन सकते,
समझे? मैं तुमसे पूछ रही हूं। आजकल तुम रात रात भर शराब पी कर आते हो। तुम क्या कर रहे हो? बेटा, याया को तुमने खुद चुना था। और अब तुम्हारा अपना बच्चा भी है। तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हेयुकी के साथ कोई संबंध, समझे? ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, ठीक है? शुक्रिया। यह लड़का आजकल बहुत अजीब हो गया है। मुझे लगता है उसका और माओयाया का कोई मसला है। बहुत थक गए हो ना? तुम हर दिन खुद को इतना थका देते हो। न आराम करते हो, न सेहत का ख्याल। हर रात देर तक काम करते हो। इस घर में तो अब सिर्फ मैं ही बेकार बैठी हूं। जियानगुओ, क्यों न मुझे भी कुछ काम दे दो। एक तो मैं तुम्हारा कुछ बोझ कम कर दूंगी, और दूसरी बात, तुम्हें इतना थकना भी नहीं पड़ेगा। क्या कहते हो? दरअसल मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज, तुम थोड़े संकीर्ण हो। हमेशा लोगों पर भरोसा नहीं करती। जियानगुओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, शादी के बारे में सोचना ठीक है। सच में शादी के बारे में सोचने का वादा कर रही हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगी। अच्छा, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं, तुम कंपनी के कुछ कार्य संभाल सकती हो, लेकिन यहां नहीं, विदेश में। विदेश? हाँ, पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए इमिग्रेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर दी है। मैं चाहता हूं कि तुम विदेश में शांति से रहो। मैं तुम्हारे लिए एक शाखा कंपनी खोलूंगा, बस वहां के काम को ठीक से संभालना। प्यारे, आज से यहां की सभी बातें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। बस शांति से अपनी मिसेस टोंग बनो और मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। क्या 7 स्टार होटल का प्रोजेक्ट? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, सब छोड़ दो। बॉस टोंग, ये हुओ की कंपनी के पिछले 6 महीनों के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, कृपया देखें। पहले बाहर जाओ। हेयुकी, हेयुकी, मेरे सारे बिजनेस तुम हुओ की कंपनी में ले गए। ये धोखेबाज औरक। आज तक तुम उस ल्यूहो को नहीं भूली। छियाओ झांग, हेयुकी, क्या आपने उसे श्रीमान अन के पास दस्तावेज भेजने को नहीं कहा था? श्रीमान अन को फोन करो। छोड़ो, मैं खुद फोन करूंगा। बाहर जाओ। श्रीमान अन, क्या हेयुकी आपके पास पहुंची? मिस है अभी तक नहीं आई। बॉसों, श्रीमान अन, मिस आपसे मिलना चाहती हैं। अंदर आने दो। श्रीमान अन, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोलो, क्या आप फोन नहीं रख सकते? आ गया, आ गया। ल्यूहो आ गया। अरे यार, आए हो तो आए, लेकर क्यों आए? फिजूल खर्ची की। सच में पैसे बर्बाद करते हो। यह मेरी माँ ने तैयार किया है और मुझे भेजा है। कहा कि गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तुम्हारी माँ को धन्यवाद। यापा और ज्याओ कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, पहले हाथ धोना जरूरी है। प्रसूता और शिशु दोनों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है। अगर तुमने उन्हें कीटाणु दे दिए तो क्या होगा? हाथ धो लो, इसलिए पहले हाथ धो लो। ल्यूहो आया है।
आया तो आया, क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? थोड़ी देर में ल्यूहो के सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम लोग बात करो। हाथ ठंडे हैं। ठीक है। अब ठंडे नहीं है, ठंडे नहीं है, ठंडे नहीं है। कितना प्यारा है। तुम पतली कैसे हो गई हो? दूसरी औरतें प्रसूता अवस्था में मोटी हो जाती हैं, तुम पतली कैसे हो गई हो? क्या ठीक से खाना नहीं खाया? चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। निश्चित रूप से तुम्हें मोटा कर दूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक और आरामदायक हूँ। क्या अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगी? मैं मानता हूं, पहले मैं वास्तव में हेयुकी से मिला था। वह भी लगातार मुझसे कहती रही कि वह मेरे साथ फिर से रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन मेरा उस ओर बिल्कुल भी झुकाव नहीं है। मुझे बिल्कुल स्पष्ट है, जो बीत गया सो बीत गया। मैं अभी केवल तुमसे प्यार करता हूं, तुम जानती हो, और बच्चे से भी। ल्यूहो, हमें अब और खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी बात नहीं है। हेयुकी को अभी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। अब जब वह मुश्किल में है, अगर मैं उसकी तरफ से उदासीन रहूं, तो मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं हूं, और नहीं तुम्हारे लिए जीवन भर का सहारा बनने लायक, है ना? हेयुकी तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं और जियाओ जियाओ नहीं है। बल्कि हमें तुम्हारा आभारी होना चाहिए। तुम जो करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं। वास्तव में तुम्हें इतना स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? दिल की बात। ठीक है तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में अभी मुझसे बात नहीं करना चाहती? खासकर मुझसे बात नहीं करना चाहती? अगर हाँ है तो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूंगा। हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। तो मैं चलता हूं। ल्यूहो इतनी जल्दी क्यों चला गया? याया, सच कहूं तो तुम्हारे बारे में तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी हो। देखो, तुम एक्साइएनजी हुई के साथ हो, मैंने मना किया था। तुम उसके साथ ही रहना चाहती थी, ठीक है, मैंने मान लिया। फिर क्या हुआ? उसने तुम्हें छोड़ दिया और उसकी बच्ची भी पैदा हो गई। मैंने तुम्हें यह बच्चा पैदा करने से रोका। देखो, तुम मेरे साथ जान देने लेने पर आ गई, ठीक है, मैंने मान लिया, और चुपके से इस ल्यूहो से शादी भी कर ली। और सच कहूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ल्यूहो से मिली। ल्यूहो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। तुम्हें मुश्किल होती है, वह बिना किसी शिकायत के तुम्हारी मदद करता है। लेकिन तुम क्या करती हो? तुम्हें आभार मानना चाहिए। देखो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करती हो, गुस्से से देखती हो। तुम्हारी माँ अंधी नहीं है, मैं एक नजर में समझ गई। यह ल्यूहो तुम्हें और एक्साइओ को खुशी दे सकता है। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। कितना भी गर्म दिल हो, तुम उसे ठंडा कर देती हो। ठीक है माँ, आप कुछ न कहें। बोलो तो मना कर देती हो। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, तुम अच्छे से सोचो। तुम्हारे आगे का रास्ता तुम्हें कैसे चलना है। माँ, मैं भी तो उसके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ।